जो आज हमने डिस्कस करना है मिनिमम एलिमेंट ऑफ अ कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो जिनको हम यूज़ करके हॉस्पिटल वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। जो हमने पढ़ा था कि एक प्लान होना चाहिए, एक पूरी एक पॉलिसी होनी चाहिए जो हॉस्पिटल को वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की एक पूरी, एक मिनट दीजिएगा। मिनिमम एलिमेंट्स, ऐसे कौन से कम से कम एलिमेंट्स हैं जिनको हम फॉलो करके मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम फॉलो करके हॉस्पिटल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वेस्ट होगा उसको डिस्पोज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है रिटर्न प्लान हो, ठीक है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, रिटर्न इंटरनल रूल्स हों, स्टाफ ट्रेनिंग हो, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, गुड हाइजीन प्रैक्टिस, वैक्सीनेटेड वर्कर्स, डिजाइनेटेड स्टोरेज लोकेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, फाइनल डिस्पोजल साइट एंड पीरियोडिक रिव्यू। ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे सही तरीके से तो एक जो हॉस्पिटल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वेस्ट होगा वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज होगा। ठीक है, उससे किसी साइड इफेक्ट्स जो कम्युनिटी पढ़ रहे हैं या हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स में पढ़ रहे हैं वो वेस्ट के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि उसको एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है रिटन प्लान। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट टीम होती है वो एक प्लान बनाती है। ठीक है, एक पॉलिसी होती है उसकी, हर जो जितने भी वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, हर चीज़ की फार्मेसी की पॉलिसी, सारी पॉलिसीज़ वहाँ पे बनाई जाती हैं और फिर उस पर अमल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक प्लान बनाया जाता है कि रिटर्न वेस्ट मैनेजमेंट प्लान डिस्क्राइब्स ऑल द प्रैक्टिसेस फॉर हैंडलिंग, स्टोरिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ हैजर्डस एंड नॉन हैजर्डस वेस्ट एज वेल एज टाइप्स ऑफ वर्कर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो एक मखसूस प्लान रिटन फॉर्म में उनके पास मौजूद होगा कि जिसके अंदर सारी प्रैक्टिसेस जो वेस्ट को मैनेज करने के लिए जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो सारी वेस्ट को हैंडल कैसे किया जाएगा, उसको स्टोर कैसे किया जाएगा, उसको आगे ट्रीट कैसे किया जाएगा और उसको जो डिस्पोजेबल जो नुकसानदेह वेस्ट मटेरियल हैं जो रिस्की हैं उनको डिस्पोज कैसे करना है और जो नॉन रिस्की हैं उनको कैसे डिस्पोज करना है। ठीक है, उसके बाद जो उसके जो वर्कर हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन कैसे करना है, ये सारा एक प्लान रिटन फॉर्म में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 पे क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, मेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर सो दैट वर्कर फील अकाउंटेबल फॉर हाउ वेल टास्क आर कंप्लीटेड एंड सो दैट नो स्टेप इन द प्रोसेस इज़ ओवरलुक्ड। इसमें वो कहता है कि जिस बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बता दिया जाता है कि आपने ये काम करना है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट का बंदा है, जो वेस्ट मैनेजमेंट के एम्प्लॉय में जो ट्रांसपोर्ट का काम है उसका ट्रांसपोर्ट का कि वेस्ट को लेके जाएगा डिस्पोजल साइट पे। ठीक है, जिसने बास्केट कलेक्ट करनी है उसका काम है कि वो अपनी बास्केट कलेक्ट करेगा। ठीक है, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लीन एंड क्लियर तौर पे बता दिया जाएगा कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने इसको फॉलो करना है और कोई उसमें कोई मसला हुआ तो वही बंदा उसका जवाब दे होगा। ठीक है, इस तरह फिर वो जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपना काम सर अंजाम देते हैं और पूरा जो प्लान के मुताबिक जो काम हो रहा है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल ठीक हो रहा होता है। नेक्स्ट है कि रिटन इंटरनल रूल्स। ठीक है, रिटन इंटरनल रूल्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठीक है, एक आपका प्लान लिखा जाता है, उसके बाद कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि आपने जो रिस्की मटेरियल है उसको कैसे आपने हैंडल करना है। ठीक है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे है और उसको डिस्पोज कैसे करना है, और जो नॉन रिस्की वेस्ट मटेरियल हैं उसको कैसे आपने हैंडल करना है। ये एक रूल्स बनाए जाते हैं कि उन रूल्स को फॉलो किया जाता है ताकि कोई रिस्की मटेरियल अगर है उसको उसके रूल्स के मुताबिक फॉलो किया जाए। जो कानून के मुताबिक जो कानून ने उनको बताया कि जो आपके केमिकल्स हैं उसको कैसे डिस्पोज करना है, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके उनको आप वेस्ट को मैनेज करेंगे, उसको डिस्पोज करेंगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अच्छी तरह ग्रोथ करेगी और साफ़ सुथरी और हाइजेनिक रहेगी। उसके बाद है वैक्सीनेटेड वर्कर। ठीक है, वर्कर शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, जिस तरह आजकल टाइफाइड की आपको पता है कि वबा, जिस तरह कोरोना के साथ साथ टाइफाइड भी फैला हुआ है। ठीक है, टाइफाइड की वैक्सीन है, जो वर्कर्स जिस जगह काम कर रहे होते हैं, जो कोई वबा फैल रही है या वहाँ पे उसकी कोई वैक्सीन अवेल है तो उन वर्कर्स को उसकी वैक्सीन लाजमी लगवानी चाहिए ताकि उस वबा के वजह से वो वैक्सीन जो वर्कर हैं वो इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है, कोई भी वैक्सीन है, फॉर एग्जांपल जिस तरह टाइफाइड की आजकल वबा फैली हुई है कोरोना के साथ साथ, तो टाइफाइड की वैक्सीन है। ठीक है, अगर हॉस्पिटल के अंदर टाइफाइड के पेशेंट आ रहे हैं तो जितने वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स हैं या बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं सबको वैक्सीन लगवा देनी चाहिए ताकि आपके जो वर्कर्स हों वो इस बीमारी से, इस वबा से बचे रहें। नेक्स्ट है स्टाफ ट्रेनिंग।
ठीक है, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी स्टाफ होगा वेस्ट मैनेजमेंट का, उसकी एक प्रॉपर तौर पे ट्रेनिंग की जाती है ताकि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका जो वेस्ट जो होगा उसको हैंडल करने का उसको कंप्लीट जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो उसको पता होने चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट स्टाफ इज अवेयर ऑफ ऑल हैजर्ड्स दे माइट मीट एंड दैट दे आर प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, सेफ शार्प हैंडलिंग, प्रॉपर यूज ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ वेस्ट एंड सेफ स्टोरेज ऑफ वेस्ट। ठीक है, जो स्टाफ की ट्रेनिंग उसमें कहता है कि जो स्टाफ होगा उसको मखसूस किस्म की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ज़रूरी है ताकि उसको पता हो कि जितने भी हैजर्ड्स हैं कि जो भी आपको वेस्ट मैनेज के दौरान कोई मसाइल पेश होंगे, वो किस किस्म के मसाइल आपको आ सकते हैं, तो वो उससे बखूबी निपट सके। ठीक है, उसके बाद वो गुड हाइजीनिक जो हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक जो काम होगा वो उस मुताबिक करे। सेफ़ शार्प हैंडलिंग, जो आपके पास हॉस्पिटल के अंदर जो नीडल्स वगैरह हैं या शार्प चीज़ें हैं उनको हैंडल करने का प्रॉपर तरीका हो। प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, जो क्लॉथिंग होती है वेस्ट मैनेजमेंट टीम की, वो उसको प्रॉपर ग्लव्स पहने, अपना कैप पहने, मास्क वगैरह पहने, कपड़े जो होते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट के होते हैं वो उसके मुताबिक प्रॉपर क्लॉथिंग करे। फिर उसके बाद प्रॉपर पैकेजिंग करे। ठीक है, जो मटेरियल जिस चीज़ का है, अगर वो शार्प्स वगैरह हैं तो उसको एक फिक्स जो होगा जिसका सील पैक होता है उसके अंदर वो पैक किए जाते हैं। इस तरह केमिकल जो होंगे वो भी उसको भी लॉक करके पैक किया जाता है ताकि वो लीक प्रूफ जो कंटेनर होते हैं उसके अंदर उनको पैक किया जाता है। प्रॉपर पैकेजिंग करे। ठीक है, जो वेस्ट जिस तरह का है उसकी प्रॉपर पैकेजिंग की जाए। फिर उसके बाद उसको लेबल किया जाए ताकि जो वेस्ट मटेरियल है आपस में मिक्स ना हो सके, पता हो कि किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ पैक की हुई है। एंड सेफ स्टोरेज ऑफ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो हॉस्पिटल की साइट होती है जहाँ पे जो वेस्ट होता है उसको स्टोर किया जाता है वो सेफ़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो डिस्पोजल साइट पे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाले लेके जाते हैं वो सेफ़ तरीके से ले जा सकें उसको। ठीक है, इसी तरह जो स्टाफ होगा उसकी प्रॉपर सारे जितना भी प्रोसेस इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। ठीक है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग में ट्रेनिंग के दौरान क्लॉथिंग के बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि आपने जो जितने भी वर्कर्स हैं नीड स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉथिंग सच एज सर्जिकल मास्क, ग्लव्स, एप्रॉन्स कहते हैं अपर को जो ऊपर पूरा कपड़े पहने होते हैं। ठीक है, जो अपर होता है आपका कोट, लैब कोट होता है ना, इस तरह का एप्रॉन्स होता है। ठीक है, उसके बाद बूट्स जो होते हैं स्पेशल होते हैं टू प्रोटेक्ट देम व्हेन मूविंग एंड ट्रीटिंग वेरियस टाइप ऑफ कलेक्टेड इन्फेक्शियस वेस्ट। ठीक है, जो भी वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है उसको चाहिए कि जो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है वो यूज़ करे ताकि वो जब इन्फेक्शियस वेस्ट को जब डिस्पोज करने के लिए लेके जा रहा होता है तो वो इन्फेक्शन उसको ना हो जाए। ठीक है, प्रॉपर उसकी क्लॉथिंग होगी, प्रॉपर उसने ग्लव्स पहने होंगे। ठीक है, सर्जिकल मास्क पहना होगा, जो एप्रॉन्स होगा उसमें बूट्स होंगे। प्रॉपर तरीके से जब वो क्लॉथिंग करेगा तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बहुत रेयर हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर क्लॉथिंग भी इसमें अमले के लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद है गुड हाइजीन प्रैक्टिस। हाइजीन कहते हैं हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक। ठीक है, जो सेहत के असूलों के मुताबिक जो प्रैक्टिस हो वही उसके मुताबिक वेस्ट को मैनेज किया जाए। देयर शुड बी अ गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। वर्कर मस्ट वॉश देयर हैंड्स एंड फेसेस रेगुलरली विद सोप एंड वार्म वाटर। ठीक है, जो काम लोग कर रहे हैं, कोई भी जब वो वेस्ट मैनेजमेंट को वेस्ट को जो टोकरी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से अपने हाथ और मुंह को सोप के साथ वॉश करें और वार्म वाटर के साथ वॉश करें। दे गेट सिक मोर ऑफन व्हेन दे डू नॉट ऑब्जर्व गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। ठीक है, ऐसे बंदे अगर अपने हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो उनको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के जो इस मतलब मैनेजमेंट के हिस्से में नहीं होते। ठीक है, इनका क्योंकि बराह रास्त वास्ता होता है इन्फेक्शियस पार्टिकल के साथ, तो इसलिए इनको चाहिए कि अपनी हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक अपनी जो गुड हाइजीन प्रैक्टिस है साफ़ सुथरे रहें, अपने आप को साफ़ रखें, बार बार हाथ धोएँ, बार बार मुँह धोएँ और प्रॉपर क्लॉथिंग करें ताकि वो इन्फेक्शन से बचे रहें। उसके बाद है डेजाइनेटेड स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन शुड बी प्रॉपर लेबल्ड एंड कवर्ड। दे शुड नॉट बी नियर पेशेंट और फूड। इसमें कहते हैं जो वेस्ट मैनेज का जो जहाँ पे स्टोर करते हैं कि वेस्ट जहाँ पे इकट्ठा हो गया उसको एक जगह पे प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाए। ठीक है, और वो स्टोर करने की जगह ऐसी हो जो पेशेंट के नज़दीक ना हो या खाने पीने के जो नज़दीक ना हो। अलग एक स्टोर रूम हो जहाँ पे वेस्ट सिर्फ इकट्ठा होता है, वहाँ पे सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ जाएँ जो वेस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्रॉपर तौर पे उसको लेबल करना ज़रूरी है ताकि उसको पता लग सके, जो ट्रांसपोर्ट के बंदे हों उनको पता हो कि हमने कौन सा वेस्ट किधर डिस्पोज करना है। अगर लेबल होगा तो वो इजीली उसको डायग्नोज कर लेंगे और इजीली उसको उसके हिसाब के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उसको डिस्पोज कर देंगे। उसके बाद है वेस्ट मिनिमाइजेशन। इसमें ये कहता है कि द लेस वेस्ट जनरेटेड द लेस देयर इज़ अ टू मैनेज। मतलब वो कहता है कि अगर आपने ऐसा सिस्टम यूज़ किया हुआ है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर कम अज़ कम वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आप हाइजीनिक कंडीशन के मुताबिक काम कर रहे हैं, वहाँ पे वेस्ट जो हो रहा है वो बहुत कम जनरेट हो रहा है। अगर जितना कम वेस्ट जनरेट होगा आपको उतना कम उसको मैनेज करने के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, कम चीज़ होगी आपको कम काम करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा वेस्ट होगा तो उसको मैनेज करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अननेसेसरी डिस्पोजल ऑफ वैल्यूएबल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कैन बी अवॉइडेड थ्रू गुड इन्वेंट्री कंट्रोल प्रैक्टिसेस।
इसमें कहता है कि कुछ केमिकल्स या फार्मास्यूटिकल जो होते हैं जो मतलब इनको वेस्ट में नहीं आते, कई लोग उसको भी वेस्ट कर देते हैं, तो उनको देख लेना चाहिए कि ये वेस्ट हैं कि नहीं। अगर वो वेस्ट हैं तो फिर उसको डिस्पोज करना चाहिए, अगर वेस्ट नहीं है तो फिर उनको डिस्पोज ना करें, अननेसेसरी डिस्पोजल नहीं करना चाहिए। अगर देखें कि ये नेसेसरी है कि इसको डिस्पोज करना ज़रूरी है फिर उसको डिस्पोज करें। उसके बाद वेस्ट सेग्रीगेशन है। वेस्ट सेग्रीगेशन का आप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। अ वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एंड इनेबल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल टू बी हैंडल अप्रोप्रिएटली, ठीक है। आपको बताया था कि 80% जो होता है वेस्ट जो नॉन रिस्की होता है, ठीक है, 20% जो होता है वो रिस्की होता है। इसलिए आप स्टार्ट में ही ऐसा प्रॉपर चैनल बनाएं जिससे जो रिस्की मटेरियल होगा उसको अलग कर लें, उसको अलग बास्केट्स हों, और जो नॉन रिस्की होगा उसके अलग बास्केट हों, ठीक है। वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे तो उसका जो नॉन रिस्की वेस्ट होगा उसको आप इजीली डिस्पोज कर सकते हैं। जो लैंड फिलिंग होती है जहाँ पे आप वहाँ पे जाके डिस्पोज कर सकते हैं। जो रिस्की वेस्ट होगा उसको प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक डीप बरियल करना है, ज़मीन के अंदर दफनाना है, या कहीं जहाँ भी वेस्ट करना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक आपको वेस्ट करना पड़ेगा उसको। उसके बाद वेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट मेक द वेस्ट डेंजरस, सो प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट शुड बी प्रैक्टिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रीटमेंट इज डिसइंफेक्शन, ठीक है। वो कहता है कि जो इन्फेक्शियस जो डेंजरस वेस्ट होता है ना वो इन्फेक्शियस होता है, मतलब कोई पेशेंट है उसको कोई सिरिंज लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, कोई ड्रिप लगा रहा है, उसका जो वेस्ट होगा इन्फेक्टेड पर्सन से वो उसके ऊपर इन्फेक्टेड पार्टिकल्स लगे होंगे, वो आपका डेंजरस होता है, ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। जो सबसे जो आसान जो सिंपल तरीका है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रीटमेंट इज डिसइंफेक्शन, ठीक है। डिसइंफेक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना, मतलब स्टेरिलाइज कर देना। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दो अलग अलग टर्म्स है। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि एक पार्टिकल या किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी प्रिपरेशन के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कंप्लीट तौर पे किल कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता। और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, उसके ऊपर मतलब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं जो डिजीज़ काज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डिजीज़ काज नहीं कर रहे होते, जो उनकी तादाद इतनी कम हो जाती है पार्टिकल के ऊपर कि वो डिजीज़ काज करने के काबिल नहीं रहते, वो डिसइंफेक्टेड कहलाएगा, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट में ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं किल होंगे और स्टेरिलाइजेशन में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि जो प्रॉपर जो आसान मेथड है जो आमतौर पर यूज़ किया जाता है, जो डेंजरस वेस्ट है उसको किसी केमिकल के थ्रू, कोई रेडिएशन के थ्रू, किसी गैसेस के थ्रू डिसइंफेक्टेड कर लें, फिर उसके बाद उसको डिस्पोज करें ताकि वो जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हैं वो किल हो जाएँ, वो इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएँ और बाद में वो कम्युनिटी में भी अफेक्ट न कर सके। उसके बाद लास्ट में है फाइनल डिस्पोजल साइट, ठीक है। जहाँ पे आपने वेस्ट को आखिर में डिस्पोज करना है कि वो एक डिस्पोजल साइट होती है, वो एक मखसूस जगह होती है जहाँ पे आपने वेस्ट जाके डिस्पोज करने होते हैं, ठीक है। देयर शुड बी अ प्रॉपर साइट फॉर डिस्पोजिंग द वेस्ट, एक प्रॉपर साइट होनी चाहिए जहाँ पे जितने भी वेस्ट हैं उनको आप डिस्पोज कर सकें। फिर उसके बाद है पीरियोडिक रिव्यूज़, ठीक है। अब लास्ट के सबसे आखिर में है पीरियोडिक रिव्यूज़। अब पीरियोडिक रिव्यूज़ इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग गुड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इट इंश्योर द मिनिमम रिस्क डैमेज एंड डिजीज़। इसमें कहता है कि आप जो एक प्लान बनाया हुआ है, आपने जो एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे इनको बार बार रिव्यू करते रहें ताकि इसके अंदर कोई कमी पेशी है वो आप सही कर सकें, ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट है वो ला सकें, और इसको आप 1-2 मंथ के बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जो मैनेजमेंट की टीम है इसको प्रॉपर तौर पर रिव्यू करती रहे ताकि अगर कोई मसला हो तो उसको वो प्रॉपर तौर पर एडजस्ट कर सके, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, ये कंप्लीट हो गया। इसमें से कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके चैट बॉक्स में जा रहा हूँ अब।